माफिया एस वर्ल्ड भाग 1। सिद्धार्थ अपने दुश्मन के खास आदमी चैन को खत्म करने सिटी हॉस्पिटल आता है, जहां उसका टारगेट एडमिट होता है, लेकिन उसके दुश्मन के आदमी उसे देख लेते हैं और वह छिपाने के लिए अस्पताल के टेरेस पर पहुंच जाता है। तभी उसे एक लड़की रेलिंग पर खड़ी दिखाई देती है, मानो वह वहां से कूदने वाली हो। सिद्धार्थ लगता है ये बेवकूफ लड़की यहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाली है। अरे रुक जा बेवकूफ, व्हाट द हेल, इसे आज ही क्यों मरना है? अगर यह यहाँ से कूद गई तो पूरा हॉस्पिटल ऊपर आ जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। अभी तक तो मेरा प्रॉपर भी नहीं आया मुझे लेने, क्या करूं? चिढ़ते हुए धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे इसे रोकना होगा। जैसे ही वह लड़की कूदने वाली होती है, सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। अब अगर सिद्धार्थ उसे लड़की का हाथ छोड़ दे तो वह कभी भी नीचे गिर सकती है। लड़की, यह क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? सिद्धार्थ, देखो तुम कहीं और जाकर मरो, यहाँ मरकर मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। लड़की मरते मरते भी कैसे बदतमीज लड़के से पाला पड़ा है। सिद्धार्थ, बदतमीज? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? लड़की अपने दूसरे हाथ से सिद्धार्थ का मास्क निकलती है और उसके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं। सिद्धार्थ, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? लड़की, नहीं मैं नहीं जानती। सिद्धार्थ, फिर मुझे देखकर डर क्यों रही हो? लड़की, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डर रही हूँ? मिस्टर, मैं यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने आई हूँ। इसका मतलब जानते हो? मतलब मैं मौत से नहीं डरती तो तुम क्या चीज हो? सिद्धार्थ, सच में तुम मौत से नहीं डरती? ओके लेट मी टेस्ट। सिद्धार्थ अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की सिद्धार्थ का जैकेट कस के पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिद्धार्थ हंसते हुए, अभी अभी तुमने कुछ कहा था, लाइक मैं अपनी जिंदगी खत्म करने आई हूँ, लेकिन अब क्या हुआ? लगता है अब सारी हवा निकल गई। लड़की से बात करते करते सिद्धार्थ ये भूल जाता है कि उसे इस जगह से निकलना था। तभी अचानक पुलिस ऊपर आ जाती है और सिद्धार्थ अपना मास्क लगा लेता है और लड़की को ऊपर खींच लेता है। पुलिस, अपना मास्क हटाओ, अपनी गन सिद्धार्थ की ओर तानते हुए सिद्धार्थ अपनी गन से इस लड़की सर पर तानता है और लड़की डर के मारे कांपने लगती है। क्यों, सुना नहीं क्या? कोविड के बारे में सबको मास्क पहनना है, मैं तो नहीं उतारने वाला मास्क, और अगर जरा भी होशियारी की तो मैं इस लड़की का भेजो उड़ा दूंगा। तभी सिद्धार्थ का दोस्त वीर चौक पर लेकर अस्पताल के ऊपर लैंड करता है। वीर, सिद्धार्थ जल्दी आ अंदर। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी लड़की, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरी ढाल बनाकर सिद्धार्थ लड़की को जबरदस्ती अपने साथ चौपा में बिताते हैं और चौपा उड़ने लगता है। सुनो पुलिस वालों, ज्यादा नखरे दिखाए ना तो इस मासूम लड़की इसी चौपा से नीचे फेंक दूंगा। पुलिस कोई भी फायरिंग नहीं करेगा, उसके साथ एक बेगुनाह लड़की है, अगर उसे कुछ हो गया तो कमिश्नर हमें नहीं छोड़ेगा। देखते ही देखते चौपा नजरों से गायब हो जाता है। चौपा के अंदर वीर, यह कौन है? सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता ये कौन है, मार रही थी तो मैं बचा लिया। वीर, तूने बचा लिया? हंसते हुए, क्या भाई यह नया शौक कब से पाल लिया? लड़की, तुम हो कौन और आखिर मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से छुड़ाते हुए सिद्धार्थ, हो के मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ, मैं हूँ सिद्धार्थ और यह मेरा जिगरी यार वीर है और हम दोनों ही माफिया है। लड़की, क्या क्या कहा तुमने? माफिया? हिचकी चाहते हुए वीर, तो तुम्हें क्या लग रहा है हम कोई पायलट है जो तुम्हें उड़ाकर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे? सिद्धार्थ, स्टूपिड गर्ल, पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी, हमारे हाथ गन है और हमने तुम्हें किडनैप किया है। इतना काफी नहीं है हमें पहचान के लिए? लड़की, तुम माफिया हो या पायलट, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे नीचे उतरो, मुझे अपने घर जाना है। वीर भाई, इसने तो सच में हमें पायलट समझ लिया। हंसते हुए, देखा मिस नाम क्या है तुम्हारा? लड़की, मुझे नहीं बताना मेरा नाम, और तुम मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। सिद्धार्थ, देखो शराफत से अपना नाम बताओ वरना यहीं से फेंक दूंगा, फिर चली जाना अपने घर। लड़की, सिद्धि सिद्धि में मेरा नाम वीर। वाओ।
सिद्धि और सिद्धार्थ, क्या गजब का कोइंसिडेंस है। हंसते हुए सिद्धार्थ, ये लड़की नहीं मानेगी, इसे बाहर फेंकना ही होगा। गुस्से में सिद्धार्थ का हाथ खींचते हुए, सिद्धि मैं सच कह रही हूँ, मेरा नाम सिद्धि है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। रोते हुए सिद्धार्थ, क्या सबूत है? सिद्धि हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे बॉडी पर मेरे नाम का टैटू है। सिद्धार्थ अच्छा बताओ कहाँ है? सिद्धि वह मैं नहीं बता सकती। सिद्धार्थ क्यों नहीं बता सकती? सिद्धार्थ क्योंकि टैटू मेरे पीठ पर है। सिद्धार्थ oh then let me check. डॉट डॉट डॉट। सिद्धार्थ सिद्धि की ड्रेस की जीप खोलने के हाथ बढ़ाता है। सिद्धि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कर रहे हो मैंने कहा मेरा नाम सिद्धि है, मेरे नाम से आखिरकार क्या लेना देना है तुम्हारा? दोनों लड़ने लगते हैं। वीर क्या कर रहे हो तुम दोनों? चॉपर इन बैलेंस हो रहा, लड़ना बंद करो यार। सिद्धार्थ छोड़ने, हमें क्या करना है? इसका नाम सिद्धि हो या शकुंतला। सिद्धि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हारी जगह पहुंचकर अपने किसी फीमेल माफिया से कंफर्म कर लेना, लेकिन अभी मुझसे दूर रहो। सिद्धार्थ फीमेल माफिया हंसते हुए, लोग पहुंच गए हम अपनी जगह। सिद्धार्थ ये तो कोई टापू जैसा लगता है। हाँ वहाँ देखते हुए वीर सही कहा, ये टापू हमारा इलाका है, ये सब कुछ हमने बनाया है, ये बिल्डिंग्स, ये लंबे लंबे रास्ते। तभी एक कार आकर खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ बैठो कार में। इन कोल्ड टोन, वीर भाई तुम अपने पहले इसके लिए निकाल, मेरी कार आती ही होगी, शाम में मिलते हैं। सिद्धार्थ ओके भाई, अब बैठो कार में, आसपास का नजारा बादलों में देख लेना। सिद्धि का हाथ पकड़कर कार में बैठता है। भाग 2 घंटे बाद सिद्धार्थ के पहले पहुंच जाते हैं सीधी। ये पैलेस है, लेकिन ये तो ह्यूज मैंशन की तरह लग रहा है सिद्धार्थ, क्योंकि यह मैंशन ही है, इसका नाम पहले से। तभी एक गार्ड जाकर कर का दरवाजा खोलना है। अब पुत्रों, कर से मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा कर ले जाने वाला। सिद्धार्थ हाँ ले, जैसे मैं मेरी जा रही हूँ। कर से उतारते हुए सिद्धार्थ, क्या हुआ? तुमने कुछ नहीं। पहले इसके अंदर आते हैं और सिद्धार्थ को सब ग्रेट करते हैं। गार्ड हेलो सर। हेलो मैम। अपनी गन और जैकेट को गार्ड को देते हुए सिद्धि, अरे उन्हें हेलो तो कहो, सारे लोग तुम्हें ग्रेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ मेरे दोस्त नहीं है, ये नौकर है, मैं जब बच्चा था तब से करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज तक उन्हें ग्रेट नहीं किया, तो अब क्यों करूं? बहुत ही बदतमीज बिगड़ रही है। तो धीरे से सिद्धि मन में बोली, सिद्धार्थ यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे चाचा है क्या वह जो उनका हाल पूछ रही हो? सिद्धि चाचा नहीं, लेकिन चाचा के उम्र के हैं, और मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ। सिद्धार्थ तुम्हारा ये बदतमीज कुछ ज्यादा ही हो रहा है, चलो तुम्हें असली वाली बदतमीजी बताता हूँ। गुस्से में सीधी हाथ पकड़ता है और घसीटते हुए अपने रूम में ले जाता है। सिद्धार्थ अपने बेड पर पटक कर कहता है, सोच ही रहा था कि तुम्हें ला तो लिया, लेकिन तुम्हारा करो क्या? सीधी देखो, तुम दूर हटो। सिद्धार्थ हंसते हुए, किसको मारना है जो यहाँ आएगी? कान खोल के सुन लो, यहाँ मेरा राज चलता है, माफिया का राज, समझी? अब यहाँ आओ। सिद्धि छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेल्प। सिद्धि जोर से सिद्धार्थ को लात मारती है, जिससे सिद्धार्थ बेड से नीचे गिर जाता है। तभी पास के मेज पर पड़ा फ्लावर वसेडी हाथ में ले लेती है। सिद्धार्थ पिछले जन्म में कंगारू थी क्या? इतनी जोर से की मारी कि अगर मैं फुटबॉल होता तो तुम्हारा गोल पक्का बन जाता। अब वह वास रखो और यहाँ मेरे पास आओ। सीधी खबरदार, अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, पास मत आना मेरे। सिद्धार्थ ओके ठीक है, कम डाउन, में कुछ नहीं कर रहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। सिद्धि क्या कहा तुमने? मजाक? तुम्हारे लिए ये सब मजाक है? किसकी जान लेना, किसी को किडनैप करना या किसी के साथ जबरदस्ती करना? सिद्धार्थ कम ऑन, इतने नखरे मत दिखाओ, ऐसी कोई लड़की नहीं जो मुझे मना करे। लड़कियां तो मरती है मेरे पीछे आने के लिए सिद्धि, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होंगे ना, तो भी मैं तुम्हें सुनेगी तक नहीं। ऐसा खास है ही क्या तुमने? आई हेट यू सुना तुमने? सिद्धार्थ में तो खास हूँ ही, लेकिन तुम भी कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे बिना इजाजत के तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। देखते हैं तुम कब तक मुझे अपना ये स्टूपिड नफरत बरकरार रखती हो। सीढ़ी हमेशा के लिए। सिद्धार्थ हाँ ठीक है, देखते है। सिद्धि रुको। सिद्धार्थ क्यों, क्या हुआ इतनी जल्दी? मन बदल लिया क्या? सिद्धि ये तुम्हारा रूम है। सिद्धार्थ
हाँ अच्छा है ना सिद्धि, मुझे यहाँ नहीं रुकना सिद्धार्थ। हाँ ठीक है, मैं किसी से कह देता हूँ, वह तुम्हें दूसरा रूम बता देगा सिद्धि, जो कैमरा तुम्हारे कमरे से दूर हो। ऐसा कैमरा चाहिए मुझे सिद्धार्थ ने, तो तुम कहीं की महारानी हो और ना ही यह कोई 5 स्टार होटल है। मेरे रूम से बाहर निकालो, जो कैमरा ठीक लगे वहां जाकर मारो, सीधी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है सिद्धि। इससे ज्यादा बदतमीज इंसान तो मैं आज तक नहीं देखा। कुछ देर बाद अचानक से लाइट चली जाती है और गोलियों की आवाज आने लगती है। सिद्धि यह क्या हो रहा है? सिद्धि के कमरे की खिड़की की कांच गोली लगने से टूट जाता है और सीधी जोरों से चीखती है और कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ सिद्धि के रूम में जाता है। सिद्धि कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, डरो मत, मैं यही हूँ। डर के मारे सिद्धि सिद्धार्थ को गले लगा लेती है। सिद्धार्थ सिद्धि को शांत करवाता है, तभी एक गार्ड अंदर आता है। सर, किसी ने फ्यूज बोर्ड को उड़ा दिया है, इलेक्ट्रीशियन कम कर रहा है, कुछ देर में लाइट आ जाएगी। सिद्धार्थ ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतनी आसानी से फ्यूज बोर्ड तक कैसे पहुंच सकता है? गार्ड सर, जो कार्ड फ्यूज बोर्ड के पास था, सिक्योरिटी के लिए उसने छेड़छाड़ की होगी, क्योंकि वह नजर नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ तुम सही कह रहे हो, कोई अंदर वाला ही ये काम कर सकता है, क्योंकि किसी बाहर वाले के लिए बहुत मुश्किल है। और उन लोगों का क्या हुआ जो फायरिंग कर रहे थे? गार्डन सर, वह 3 लोग थे, उसमें से तो अपना ही आदमी था और 2 लोग टाइगर ग्रुप के लगते हैं, क्योंकि उनके बॉडी पर टाइगर का निशान है। सिद्धार्थ डरी हुई सिद्धि की ओर देखते हुए, अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी टाइट कर दो और सारे कार को सीसीटीवी नजर रखना कहो। तभी लाइट आ जाती है और सिद्धार्थ सिद्धि को अपने रूम में ले जाता है। सिद्धार्थ तुम मुझे छोड़ सकती हो, अभी सब ठीक है। तब सिद्धि को ध्यान आता है कि पूरा वक्त वह सिद्धार्थ से चिपकी थी, वह तुरंत ही अलग हो जाती है। सिद्धि तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? तुम सैफ अली अपने घर तो आ गए, अब मुझे भी अपने घर जाने दो। सिद्धार्थ आई एम सॉरी, यह मैं नहीं कर सकता। तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, यह मेरे लिए मुसीबत की बात है सिद्धि, लेकिन मैं सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। सिद्धार्थ नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, बात खत्म, और आज से तुम यही मेरे रूम में रहोगी, क्योंकि अगर दूसरी बार कुछ हुआ तो शायद मेरे तुम्हारे रूम तक पहुंचने से पहले तुम्हारा काम तमाम हो जाए। सिद्धि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारा ये पहले सब सुरक्षित नहीं है? सिद्धार्थ पता नहीं, हमारे 2 आदमियों ने हमें धोखा दिया है, आज के दिन तो कुछ कह नहीं सकते। सिद्धि कोई ऐसा क्यों करेगा? और यह हमारा आदमी, तुम्हारा आदमी क्या है? तुमने तो कहा था कि यह टापू तुम्हारा है। सिद्धार्थ हाँ, ये टापू हमारा है, लेकिन ऐसा दूसरा भी टापू है जो हमारे दुश्मन का है। वही दुश्मन के खास आदमी को करने में हॉस्पिटल गया था, लेकिन मार नहीं पाया। जरूर उसने ये सब कुछ प्लान किया होगा। आज के लिए इतना काफी है, अब सो जाओ। सिद्धि कहाँ? तुम्हारे साथ बेड पर? बिल्कुल नहीं सिद्धार्थ, देखो अब मुझे तुम्हारी कोई बड़बड़ नहीं सुनाई है। तुम्हें बेड पर सोना है, यहाँ जमीन पर वह तुम देख लो, बस मुझे सोने दो। और मुझे यह उम्मीद मत करना कि मैं सोफे पर सोऊंगा, यह मेरा कमरा है और बेड भी, इसलिए एडजस्टमेंट तुम्हें करनी होगी, समझी तुम? सिद्धि हाँ, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम्हारा कोई भरोसा है क्या? सिद्धार्थ क्या कहा तुमने? अभी अभी तो मुझे बड़ा चिपक रही थी और अब कह रही हो कि मेरा भरोसा नहीं? सिद्धि अभी तुम्हें नींद नहीं आ रही? दोनों लड़ते लड़ते सो जाते हैं। भाग 3। सिद्धार्थ ओ हेलो कुंभकर्ण, उठो, सुबह हो गई है। सिद्धि को हिलाकर सीधी आंखें खोल कर देती है और जोर से चिल्लाती है। सिद्धार्थ सिद्धि के मुंह पर हाथ रख उसे शांत रहने को कहता है। सिद्धार्थ क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सिद्धि मैं भूल गई थी कि मैं एक माफिया के घर में हूँ, तुम्हारी शक्ल एक्सेप्ट नहीं की थी। सिद्धार्थ वॉटएवर, अब हर सुबह तुम्हें यही शक्ल दिखेगी, आदत डाल लो और अब उठ जाओ, बहुत सो लिया। सिद्धि हाँ, उठ तो जाऊंगी, लेकिन उठकर करूंगी क्या? सिद्धार्थ वह तो मुझे नहीं पता। सिद्धि इसलिए तो कह रही हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। सिद्धार्थ एक्चुअली आई कैन मेक इट पॉसिबल। सिद्धि रियली? सिद्धार्थ हाँ, तुम्हारे भेजे में एक गोली उतार दूंगा, फिर मैं तो
तुम किसी को कुछ बोल पाओगे, मैं ही कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगी। टेंशन मत लो, तुम्हारी बॉडी सैफ अली तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो बताओ कब पहुंचना है। सीधी बस गुस्से भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखते हैं, फिर अचानक से सिद्धि के ध्यान में आता है कि सिद्धार्थ सिर्फ टॉवल लपेट खड़ा है। ये देखकर सिद्धि आंखें बंद कर लेती है। सिद्धार्थ को कम ऑन, तुम ऐसी पहली लड़की हो जो मुझे देखकर अपनी आंखें बंद कर रही हो। बाकी लड़कियां तो सीधी मैं कल ही बताया था, मैं उन बेशर्म लड़कियों में से नहीं हूँ। दोबारा हिम्मत भी मत करना मेरे सामने ऐसे आने की, समझे तुम। सिद्धार्थ, क्या कहा तुमने। सिद्धि के करीब जाता है। सिद्धार्थ के आवाज से सिद्धि को महसूस होता है कि सिद्धार्थ उसके करीब आ रहा है और वह पीछे हटने लगती है और दीवार से टिक जाती है। हिम्मत की बात मेरे सामने नहीं करो तो बेहतर है भूलो मत मैं कौन हूँ और यह मेरा कमरा है। मैं यहाँ कपड़े पहनूं कर घूमो या बिना कपड़े मेरी मर्जी, समझी तुम। सीधी आंखें गोल कर, ठीक है मुझे इस रूम से जाने दो, फिर तुम्हारी मर्जी। वैसे घूमने सिद्धार्थ, हिम्मत है तो चली जाओ, लेकिन अब भी मेरे किसी गार्ड को रीजन नहीं पता चला है कि हमला करने वाला को मेरी इस जगह के बारे में कैसे पता चला हो सकता है। वह दोबारा आए। सीधी, जब तक ये मैटर शार्ट नहीं होता तब तक मैं इस रूम से नहीं जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम्हारे पास रहना है। सिद्धार्थ, हाँ ठीक है, सेम टू यू, मुझे भी तुम्हारे पास रहने का कोई शौक नहीं है। सीधी, होगा भी क्यों, इतनी सारी चुड़ैल जो होगी तुम्हारे पास। सिद्धार्थ, सुन लिया मैंने, और चुड़ैल नहीं है हम, इतनी बदबू आ रही है जो जाकर नहा लो। सिद्धि, और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई बदबू नहीं आ रही है मुझे। सिद्धार्थ, बहस कम करो और जाकर नहा लो, फिर नीचे आ जाना ब्रेकफास्ट के लिए। सिद्धि, रुको, मेरे पास कपड़े नहीं है, नहाने के बाद क्या पहनेगी। सिद्धार्थ, मेरे वार्डरोब से कुछ पहन लेना। सीधी, मुझे नहीं पहना तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे कपड़े पहनने से अच्छा है किसी नौकरानी के कपड़े पहन लूं। सिद्धार्थ, देखो तुम्हें सबसे पहले ये नखरे दिखाना बंद करो, और मुझे भी अपने महंगे ब्रांडेड कपड़े किसी को देने का कोई शौक नहीं है। रही बात नौकरानियों की कपड़ों की, तो मेरे इस पैलेस में सिर्फ आदमी काम करते हैं, औरतें नहीं। यहाँ तुम्हारे अलावा इस वक्त कोई लड़की नहीं है, इसलिए मेरे कपड़े पहनना है तो पहनो, वरना। सिद्धि, वरना क्या। सिद्धार्थ, वरना ना पहनो कहकर निकल जाता है। सिद्धि, गुस्सा होकर, बेशर्म इंसान, हजार कामिनी मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हुआ होगा, कितना बदतमीज है ये। सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है, तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। सिद्धार्थ, मॉम डैड आप यहाँ, आपने बताया नहीं आप यहाँ आने वाले हैं। सिद्धार्थ के डेट, मुझे क्या जरूरत है तुझे बताने की। IMD माफिया किंग, मैं जब चाहूँ अपने बेटे से मिलने आ सकता हूँ। सिद्धार्थ, ऑफ कोर्स डेट, प्लीज बेटी, न मम तू ठीक तो है ना, तुझे कोई चोट तो नहीं लगी। सिद्धार्थ, हो तो अब समझ आया, इसलिए आए हैं आप, चिंता मत कीजिए मॉम, मैं ठीक हूँ डैड। लेकिन सिद्धार्थ, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे यह मेंशन के आसपास भी भटकना मुश्किल, फिर किसकी इतनी हिम्मत हो यहाँ तक चला आया। सिद्धार्थ, डैड, हमारे 2 गार्डों ने हमको धोखा दिया, इस वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनके बॉडी पर टाइगर का टैटू क्यों है, हमारा निशान मतलब ड्रैगन का टैटू क्यों नहीं है। इसका मतलब यही हो सकता है कि डेड की वह कभी कभी हमारे लिए काम ही नहीं करते थे, वह शुरू से टाइगर के लिए काम करते थे। दादा, ऐसी गलती कैसे हो सकती है वीर। हो सकता है जब टैटू बनाने वाला भी मिला हो तो ये भी हो सकता है। सिद्धार्थ, क्या मतलब है तेरा वीर। हमारा जो टैटू आर्टिस्ट है उसकी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, टाइगर वालों ने उसे किडनैप कर लिया, इसलिए हमारे टैटू आर्टिस्ट ने हमें झूठ बोला कि उनकी बॉडी पर कोई दूसरा टैटू नहीं है और उसे ब्लैक मार्क से ड्रैगन का डिजाइन बना दिया। देखने पर टैटू जैसा ही दिखता है, लेकिन कुछ देर पानी के कांटेक्ट में आने के बाद घुल जाता है। सिद्धार्थ, क्या वीर। हाँ, उसे बेटी के लिए मजबूर ऐसा करना पड़ा, लेकिन अब टाइगर वालों ने उसे लड़की को सही सलामत छोड़ दिया है। डेड, छोड़ दिया। सिद्धार्थ, हाँ डेड, उन्हें सिर्फ हम तक पहुंचना था, वही ये बताना चाहते हैं कि वह भी कमजोर नहीं है। मैंने उनके खास आदमी को मारने की कोशिश
की थी, शायद कल रात वाला नाटक इसलिए किया था उन्होंने। वीर कमजोर तो वह बिल्कुल नहीं है, तुझे ऐसा अकेले हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं नहीं पहुंचता तो वह लोग तुझे पकड़ लेते और फिर तुझे बचाने के लिए मुझे वह देना पड़ता जो मैं नहीं देना चाहता। डेड, वीर बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो तुझे कोई ऑर्डर्स नहीं दिए थे, फिर तू कैसे चला गया वहां? सिद्धार्थ डिड, आई एम सॉरी, लेकिन उसे करने के लिए हम हमारे आदमियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। मुझे भरोसा था कि मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन अचानक पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं वही हूँ। वीर, इतना हैरान होने वाली क्या बात है? जाहिर है कि हमारे धोखेबाजों ने ही उन्हें बताया होगा। तभी सीढ़ी नीचे आ जाती है और बाकी लोगों को देखकर फिर से ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाती है। सिद्धार्थ की मॉम, रुको, यहाँ आओ। सीधी पास जाकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? पहले से मैं मेरे अलावा किसी औरत को आने की इजाजत नहीं है। डेढ़, हाँ, कल तक तो यही रूल था। तुम कौन हो? वीर मन में कहता है, साले मुझे तो आज तक एक शर्ट नहीं पहने दी और इस काल की ये लड़की ने तेरी फेवरेट शर्ट पहन ली और मुझे यह नहीं पता था तो इसे यहाँ ले आएगा। रुक जा बेटा, तुझे बदला लेना बाकी है मेरा। हाँ देखी ना, ऐसा लगता है ये कोई खास लड़की है, तभी तो इसने सिद्धार्थ की शर्ट पहन रखी है। सिद्धार्थ अपने मन में फिर से शादी का राज ने अलापना शुरू कर दे। सिद्धि अपने मन में ही रहती है, क्या जवाब दूं इन्हें? सिद्धार्थ, ये लोग कौन है? मन में कहता है, बेवकूफ लड़की, यह क्या कर दिया? तुझे आंसर देना है ना कि क्वेश्चन करना है? तो पक्का मारेगी। आंख बंद कर लेती है। वीर, देखा अंकल आंटी, इसने तो सिद्धार्थ का नाम ले लिया, मतलब यह जरूर कोई खास है। सिद्धार्थ की मॉम, लगता है यह बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। सिद्धार्थ हर किसी को अपना नाम लेने नहीं देता, बाकी लड़कियां तो कर बुलाती है इसे बेटा। हम सिद्धार्थ के मॉम डैड हैं। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धि, वो मैं सिद्धार्थ की, मेरा मतलब मैं सिद्धार्थ। तुम मुझे मन में रहती है, क्या कहूँ ये? सिद्धार्थ, बेवकूफ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं भी यही कह देता हूँ कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह हूँ, लेकिन यह बाकी लड़कियाँ कौन है? कहीं ऐसी वैसी वाली लड़कियों के बारे में तो नहीं कह रहे जी? मैं अपना स्टैंडर्ड क्यों गिरा हूँ? अगर यह समझते हैं कि इनका बेटा कोई शहजादा है तो मैं भी किसी शहजादी से काम नहीं। सिद्धार्थ, मॉम, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम सिद्धि है। सिद्धि, और वहाँ खड़े सब लोग सिद्धार्थ को देखकर हैरान हो जाते हैं। सिद्धि और सब लोग एक साथ क्या